तो जब से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त की है, वो भावुक पोस्ट किया है, उसके बाद से लगातार राज्य के राजनेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। जेएमएम की ओर से लगातार जहां कहा जा रहा है कि वो हमारे अभिभावक जैसे हैं, उनसे बात की जाएगी, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर अब सियासी हलचल और तेज हो गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। हम राकेश का रुख करेंगे। राकेश, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंचे, एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया, तमाम अपनी बातें रखी, अपनी पीड़ा को व्यक्त किया। अब जेएमएम का कहना है कि वो हमारे अभिभावक जैसे, उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन में कांग्रेस के नेता लगातार हमलावर है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने तो विभीषण तक की संज्ञा दे दी है। आखिरकार कांग्रेस इतनी क्यों बौखलाई हुई है? अब बिल्कुल देखिए, कई तरह की चीजें एक साथ देखने को मिल रही है और सुनाई भी दे रही है। एक तरफ आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी चंपाई सोरेन को लेकर बिल्कुल सॉफ्ट अप्रोच आप कह सकते हैं बनाए हुए हैं। उनको लगता है कि चंपाई दा जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, ऐसा भरोसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अब भी जता रहे हैं। जबकि चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके का पोस्ट किया है, उस पोस्ट से साफ जाहिर होता है, साफ संकेत मिल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका मोह भंग हो चुका है और आने वाले दिनों में हो सकता है वो बीजेपी का दामन थाम ले। हालांकि इसको लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें जारी है और चर्चाएं यहां से लेकर दिल्ली तक हो रही हैं। इस बीच आप देखेंगे जो सहयोगी पार्टी है सरकार में कांग्रेस, उनके जो मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उनका जिस तरीके का प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, 4 पन्ने का उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति बाकायदा जारी किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं चंपाई सोरेन पर। यहां तक कहा है कि चंपाई सोरेन को जब भी इतिहास याद करेगा तो विवेचन के तौर पर याद करेगा। तो एक बड़ी बात बन्ना गुप्ता ने कही है। हालांकि ये बन्ना गुप्ता ने इस तरह का प्रयोग क्यों रखा है चंपाई सोरेन को लेकर और ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के पीछे की मंशा आखिर है क्या, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बन्ना गुप्ता के इस बयान के बाद से झारखंड की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा उफान आपको आने वाले दिनों में महसूस होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, चाहे वो पार्टी स्तर के जो बड़े नेता कह लीजिए, 2 थिंक टैंकर कर लीजिए पार्टी के, या फिर सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के जो मंत्री हैं, आज भी मिथिलेश ठाकुर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए वो जेएमएम के अभिभावक रहे हैं, जेएमएम को उन्होंने गढ़ा है, सींचने का काम किया है और उनको पूरा उम्मीद है, पार्टी को पूरा उम्मीद है कि वो अपना कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाएंगे जिससे कि पार्टी का अहित होगा, उनका व्यक्तिगत अहित होगा। तो भरोसा अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को है, लेकिन अब चीजें जो हैं वो दूसरी तरफ जा रही हैं और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आक्रामक हैं चंपाई सोरेन को लेकर, ये हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही स्ट्रैटेजी का कोई हिस्सा हो, कोई पार्ट हो। लेकिन इतना जरूर है कि यहां से चंपाई दा का पीछे मुड़ना, यहां से उनका वापसी का जो रास्ता है वो लगभग आप मान के चलिए कि अब एक तरीके से बंद हो चुका है। बिल्कुल, आपने जिस बात का जिक्र किया कि आगे रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा, हालांकि जिस भावुक पोस्ट का जिक्र हम कर रहे हैं और लगातार मीडिया पर वो 2000 शब्द का लेटर छाया हुआ है, वो भावुक पोस्ट के एक शब्द अभी सभी झारखंड वासियों के जुबान पर है। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया राकेश, कि हो सकता है कि ये कोई रणनीति हो। हालांकि जेएमएम के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के फोरम पर जो गलतियां हुई हैं या फिर जो भी खामियां रही हैं, मिसकम्युनिकेशन हुआ है, उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो खबर दिल्ली से निकलकर सामने आई कि जिस होटल में रुके हुए हैं चंपाई सोरेन, वो 2 दिनों के लिए बुक किया गया है। मतलब अगर आज कुछ ना भी हो तो कल का दिन शायद चंपाई सोरेन ने रिजर्व रखा है। क्या कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है? और साथ ही एक बात और कि कोल्हान के कई और लोग भी इस वक्त चंपाई सोरेन और बीजेपी के संपर्क में भी हैं, इसकी भी जानकारी साझा करें। बिल्कुल, देखिए इस तरह की चर्चाएं जरूर हैं सियासी गलियारों में कि चंपाई सोरेन के साथ कोल्हान के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जो हैं वो साथ खड़े हैं, संपर्क साधे हुए हैं। लेकिन
जब जैसे जैसे तस्वीर साफ होगी आप देखेंगे कि कई चेहरे जो हैं जो इस बात को लेकर अब तक ये कह रहे थे, बाकायदा उनके तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुआ, कुछ विधायकों की तरफ से, दशरथ गगरई की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया कि नहीं देखिए जिस तरह की चर्चा चल रही है वैसी कोई चर्चा में वो शामिल नहीं है, वो चंपई सोरेन के साथ नहीं, वो अपने क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समीर मोहंती की तरफ से भी इसी तरीके का बयान जारी किया गया, चमरा लिंडा की तरफ से भी। तो तमाम वैसे चेहरे जिनको लेकर संभावना जताई जा रही है कि वो चेहरे चंपई सोरेन के साथ जा सकते हैं, फिलहाल वो चेहरे इन बातों को डिनाई कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ हैं, पार्टी फोरम में है और चंपई सोरेन के साथ कहीं भी वो खड़े नहीं हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में तस्वीर और कितनी साफ होती है। जो जानकारी निकल कर आ रही है ये बताया जा रहा है कि अमित शाह जो है वो शायद गुजरात में हैं, उनसे मुलाकात चंपई सोरेन की नहीं हो पाई है। तो संभवतः कल जो हो वो अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हो और उसके बाद जिस बात को लेकर अटकलें 2-3 दिनों से लगाई जा रही है उस पर आप देखेंगे कि पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल, जिस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस बात के कयासों को लेकर फिलहाल राजनीतिक गलियारों में अभी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर हम चंपई सोरेन की बात कर लें राकेश, तो कोल्हान एक कह सकते हैं ना सिर्फ कोल्हान के बल्कि जेएमएम पार्टी के भी मजबूत स्तंभ है। अगर ऐसे में चुनाव से ठीक कुछ दिनों पहले अगर चंपई सोरेन पार्टी छोड़कर निकलते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल होते, तो कितना बड़ा डैमेज जेएमएम और गठबंधन के लिए है? जाहिर तौर पर देखिए एक बड़ा नेता है चंपई सोरेन और पूरे कोल्हान प्रमंडल की अगर हम बात करें तो उनमें एक उनकी पकड़ हमेशा से रही है और यही वजह रहा है कि 2019 के अगर परिणाम को आप उठाकर देखें तो पूरा जो कोल्हान की जो सीटें हैं वो पूरी सीटें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में रहा। तो प्रभाव तो है और उस पूरे क्षेत्र में 3-4 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां सीधे तौर पर चंपई सोरेन का प्रभाव पहले भी रहा है, अब भी रहा है, पूर्व में जो चुनाव हुए हैं वो भी रहा है। तो एक बड़ा चेहरा, एक कद्दावर चेहरा अगर पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हैं वो भी चुनाव से ऐन वक्त पहले, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा डैमेज होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और इस डैमेज को झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे कंट्रोल करता है ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चंपई सोरेन का बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए होगा, क्योंकि एक तरीके का बहुत विश्वास पात्र नेता रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो चाहे वो गुरुजी की बात कर ले या हेमंत सोरेन की बात कर ले। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 विधायकों में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन पर ही भरोसा किया और उनको मंत्री पद दिया जब वो जेल जा रहे थे तब। तो भरोसा रहा है पार्टी का और चंपई सोरेन ने भी हर वक्त इस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश भी की है। लेकिन इस बीच वैसी कौन सी परिस्थितियां आई जो दिग्गज नेता जेएमएम पार्टी के एक मजबूत स्तंभ पार्टी को अभी भी लग रहा है कि शायद वापसी हो सकती है। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ संवाददाता अमर दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, हम अमर का रुख करेंगे। अमर, देखिए देरी हो रही है और सब्र का बांध जेएमएम का नहीं टूट रहा है, कांग्रेस के नेताओं का टूट रहा है। बयानबाजी शुरू हो गई है, मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, बड़ा हमला बोला गया है। कल की अगर बात कर लें यानी बीते दिन की, तो राजेश ठाकुर ने बड़ा बयान दे दिया था, जेएमएम शांत है, जेएमएम इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी अगर हम कहें तो पूरी तरह से कांग्रेस कोटे में इस वक्त हलचल तेज है। कांग्रेस के मंत्री हो या फिर नेता हो लगातार हमला बोल रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे और आपसे जानना चाहते हैं, देरी क्यों हो रही है? सब कुछ बिल्कुल शांत होता नजर क्यों आ रहा है? क्या किसी बात पर सहमति नहीं बन रही है? क्या सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि बीजेपी की ओर से कुछ शर्तें रखी गई है या जेएमएम माफ कीजिएगा चंपई सोरेन की ओर से कोई शर्तें रखी गई है? किस बात पर सहमति नहीं बन रही और देरी क्यों? कई वजहें हो सकती है। एक तो बड़ी वजह है कि अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई है, अमित शाह गुजरात में हैं, तो वो एक बड़ी वजह है। क्योंकि जब भी कोई बड़ा कद्दावर नेता अगर राकेश, ये सवाल हमने अमर से लिया, दिल्ली से अपडेट ले रहे हैं, हम आपके पास लौटेंगे। राकेश, अमर, देखिए संभावनाएं जो है, जिस संभावना के अनुसार वो जाना चाहते थे या फिर जिस संभावनाओं को वो तलाश रहे थे, वो संभावना जो है अभी पूरा नहीं हुआ है। और यही वजह है कि अभी तक जो है किसी जगह ज्वाइनिंग नहीं हुई या फिर उनका जो है कल के बाद कोई बयान नहीं आया। और ये कोशिश की जा रही है, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सोर्स का कहना है कि 2 दिन के अंदर
जो सारे सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जेएमएम के छोड़ने के बाद आपने देखा कल जो ट्वीट किया था उनके बाद मुझे नहीं लगता है कि वो बैक फुट पे अब जाएंगे, पीछे मुड़ करके देखेंगे, क्योंकि वहां भी उनके लिए दिक्कतें होगी, क्योंकि जिस सम्मान की बात कर रहे थे दोबारा जाने में उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो उनके साथ जो विकल्प है वो साफ दिखाई दे रहा है कि या तो भारतीय जनता पार्टी में जाए या फिर एक अपना रास्ता वो तलाश करे और अपनी एक राजनीतिक दल बनाए और चुनाव मैदान में जाए, जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि उनको जो है ये कहा जा रहा है कि आप जो है झारखंड छोड़ करके दिल्ली आइए और दिल्ली में जो है राज्यसभा लीजिए या फिर राज्यसभा लेकर के आप रह जाइए, और आप उनके बेटे की भी उनके बेटे जो हैं उनको भी चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है उस सीट से। तो सवाल उठता है कि क्या इन चीजों के लिए ये तैयार हैं, पहले से प्रिपेयर हैं, ये चाहते हैं कि पूरा कोल्हान का जिम्मेदारी जो है उनको मिले। लेकिन इस बात से बीजेपी एग्री नहीं है। जो हमारे सोर्सेस का कहना ये है कि पूरे कोल्हान जो है उसका वो मांग कर रहे हैं कि सारी देखरेख जो है उनके नेतृत्व में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वो तैयार है। तो इंतजार सबको है, इंतजार झारखंड वासियों को, इंतजार शायद चंपाई सोरेन को भी है कि आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, जो झारखंड की राजनीति पर कैसा प्रभाव डालेगा, ये सभी जानने को बेकरार है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश और अमर जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रकरण पर अब फिलहाल कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। चंपाई सोरेन को मंत्री बन्ना गुप्ता ने आड़े हाथों लिया है। बिना नाम लेते हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि ये राजेश ठाकुर भली भांति जानते हैं कि वो किसके लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब जो शांति है शायद आने वाले राजनीतिक तूफान की शांति है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।